रघुकुल मनि रावु वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ एहि दशरथ नाऊ। अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी महाराज, आप तो जानते हैं जब भी हम अपने इस पूर्वज के सिंहासन सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम आप मंत्रियों से अपनी प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। और हाल जाना क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा हम नहीं, यह शास्त्र कहते हैं कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है। ऐसा राजा समाज में शोचनीय होता है, निंदनीय होता है। ऐसा हम नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए नित्य तुम मंत्रियों से अपनी प्यारी प्रजा की कुशलता जाना करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इस प्यारी अयोध्या में निवास करने वाले यह नर नारी अपना जीवन दुख में यापन कर रहे हो, फिर तो हमारा इस सिंहासन पर बैठना ही व्यर्थ है। राजमंत्री महाराज, सिद्धांत कहता है जासु राजे जासु राजे प्रिय प्रजा धुकारी सोन पोवसी सोन पोवसी नरके अधिकारी अवश्य। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। वही राजा समाज में सोचनीय बतलाया गया है। कौन सा राजा? सोचिए न पति सोचिए न पति जो नीति न जाना चाही न प्रजा चाही न प्रजा प्रिय प्राणे समाना चाही न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, निज पुत्र की भांति प्रिय नहीं होती, वह राजा नरक का गामी होता है। राजमंत्री, वैसे भी बजे ताली युगल कर से नियम तो ये सदा से है। यदि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। राजा और प्रजा का जो संबंध होता है एक पिता और पुत्र का माना जाता है। हम अपने सिंहासन पर बैठकर नित्य अपनी प्रजा को उपदेशित किया करते हैं, उपदेश दिया यह करते हैं कि समाज में एक दूसरे के काम आना ही व्यक्ति का जीवन होता है। लोग बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अपने आप को विशेष सुंदर बतलाने लगते हैं। ये पहने जरी के चीथड़े ऐश का सामान समझे हैं और इस प्यारी प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पर। वो जीवन ही व्यर्थ है जो कि परस्वार्थ में न लग सके, क्योंकि ये जीवन यह साधारण नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ यह शरीर है। तभी तो कह दिया गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ यह शरीर यदि हमें प्राप्त हुआ है तो लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। राजमंत्री, वो जीवन भी क्या जीवन है जो जीवन सफल बना ना सके। अभिमानी वो अभिमान
अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैल मिटा ना सके। धन बल पद पाकर चूर रहे और सत्ता पाकर भूल रहे, तो वो सारी शक्ति निरर्थक है, जो काम किसी के आ ना सके। चाहते हैं कि हमारी प्यारी प्रजा की कुशलता कही जाए, प्रसन्नता कही जाए। अवश्य महाराज। महाराज, मैं सभी मंत्रियों से, सभी दरबारियों से स्वयं जाकर के आपके आदेशानुसार मिलता हूं और सबके द्वारा प्रजा के विषय में जो दुख और सुख है वो सभी सुन करके आप तक पहुंचाता हूं। आज भी महाराज मैं पहुंचा और उनके द्वारा जो मुझे अवगत कराया गया वह मैं आपको अवगत करा रहा हूं। महाराज, हमारी प्रजा सभी प्रकार से कुशल है और राज्य में बने हुए देवालय उनमें भी सभी प्रकार से अर्चना वंदना एवं पूजन का कार्य चल रहा है। उसके साथ साथ जो बने हुए आश्रम गुरुशाला वहां पर भी आचार्यों के द्वारा सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही है। और महाराज, बस अपनी प्रजा में एक ही दुख है। वो दुख क्या है कि आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए प्रजा कोई उत्सव नहीं मनाती। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। राजमंत्री महाराज, आज तुमने हमारी प्यारी प्रजा की कुशलता कही, प्रसन्नता कही। यद्यपि मैं विचार कर रहा हूं क्या वास्तव में मेरी अयोध्या की यह प्यारी प्रजा प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रही है तो नहीं। राजमंत्री, तुमने जो हमारी इस प्यारी प्रजा का दर्शन किया है यह बाहरी दर्शन है, और जब मैं अपनी इस प्रजा का दर्शन करता हूं, आंतरिक दर्शन जब करता हूं, तो पाता हूं कि आज भी हमारी अयोध्या में निवास करने वाली यह प्यारी प्रजा दुख में है। तुम विचार कर रहे होगे कि आपकी प्रजा को दुख। हाँ राजमंत्री, तुमने तो देखा होगा जब भी हमारी इस अयोध्या में किसी के गृह में बालक जन्म लेता है तो बधावे नहीं बजवाए जाते, खुशियां नहीं मनाई जाती, उत्साह नहीं मनाए जाते। जानते हो क्यों? क्योंकि अयोध्या के सम्राट के पास कोई संतान नहीं है और हमारी यह प्यारी प्रजा हमें इस प्रकार से स्नेह करती है, केवल यही सोचकर अपने गृह में खुशियां नहीं मनाती कि कहीं हमारे बधावों की आवाज महाराज के कानों तक ना पहुंचे और महाराज के हृदय को कष्ट हो कि काश परमात्मा ने हमें भी एक संतान दी होती तो हम भी अपने महलों में खुशियां मनाते। राजमंत्री, ये तो सिद्धांत भी कहता है कि बिना पुत्र नहीं नर गति पावे। आज वह दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि हमारे मित्र देवराज इंद्र में नित्य जाया करता था। एक दिन हमारी महारानी कैकेयी ने हमसे पूछा कि महाराज आप नित्य जाते हैं कहा? मैंने कहा अमरावती, देवताओं के राजा इंद्र के यहाँ। महारानी सुनकर हंसने लगी। मैंने कहा इसमें हंसने की बात नहीं। बोले महाराज यदि आप नित्य स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में एक पारिजात नाम का पुष्प है, आप मुझे लाएं। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं नित्य की बात गया, लेकिन यह बात मैं विस्मित हो गया कि मुझे पुष्प ले जाना है अपनी महारानी के लिए। राजमंत्री, मैंने आधा मार्ग तय कर लिया, लेकिन जैसे ही मार्ग में यह बात हमें स्मरण आई तो हमने पुनः अमरावती की ओर लौट गए।
जाकर वहां पर देखा कि सभी सिंहासनों को छोड़कर केवल एक सिंहासन को पवित्र करवाया जा रहा था। मैंने सेवक से पूछा कि सेवक, इन सभी सिंहासनों को छोड़कर केवल एक ही सिंहासन को पवित्र करवाया जा रहा है। सेवक ने जो हमसे उत्तर दिया, राजमंत्री सुनकर हृदय विचलित हो गया। उस सेवक ने कहा कि महाराज, क्या आप नहीं जानते, इस सिंहासन पर अयोध्या का सम्राट राजा दशरथ बैठता है, उसके कोई संतान नहीं है, और जिसके कोई संतान नहीं होती, जीवन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत होता है, तो वह व्यक्ति निपुता माना जाता है, वह व्यक्ति पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए आज यह दुख हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत करेंगे। विचार कर रहा हूं, क्या मेरे बाद हमारी इस अयोध्या का पालन करने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारी इस प्यारी प्रजा का देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा? यह विचार आज हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। आज के दरबार को यहीं पर विसर्जन कर दिया जाए। हम गुरु सदन जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, लगा कर मुझे गले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। सुंदर सपनों की गए मंजिल कदम के पीछे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे। तुम चलो हम चले, तुम चलो हम चले, सावन की घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। चरण लागी करी विनय विशाला, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा तो विशेष बताई है। यदि वह परमात्मा एक व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो गुरु के चरणों में वह सामर्थ्य है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से उनके निज गुरुदेव भगवान रुष्ट हो जाएं, तो फिर परमात्मा में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। तभी तो कह दिया गया कि गुरु विरोध नहीं को जगत रहता, जिसका विरोध गुरु से हो उसकी रक्षा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। श्री गुरुदेव भगवान देखें ना आज मेरे जीवन को। आज मेरा यह परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। देवता, आपके चरणों की रज मेरे मस्तक का चंदन बनी, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। चरणों की धूल लेकर चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे, चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे, चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे। गुरुदेव गुरुदेव हमारे
भागी जगाएंगे। मस्तक पे लगा चंदन, चरणों में होगा बरदर। मस्तक पे लगा चंदन, चरणों में होगा बंधन। मस्तक पे लगा चंदन, चरणों में होगा बरदर। गुरुदेव मैं आया हूँ, करता हूँ मैं अभिनंदन। हाँ, गुरुदेव मैं आया हूँ, करता हूँ अभिनंदन। भक्ति की ज्योति मन में, भक्ति की ज्योति मन में हम आज जगाएंगे। भक्ति की ज्योति मन में हम आज जगाएंगे। चरणों की धूल लेकर माथे से लगाएंगे। चरणों गुरुदेव हमारे हैं, हम भागी जगाएंगे। ऋषिराज हमारे हैं, हम भागी जगाएंगे। हम भागी जगाएंगे। हम अहम त्वाम वंदे, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। प्रणाम का तात्पर्य होता है आशीर्वाद। विचार करने लगा मैं आशीर्वाद दूं तो कौन सा आशीर्वाद दूं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से दूसरों को प्रणाम करता है उसे तो स्वतः ही 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है: आयु, विद्या, यश और बल। विचार करने लगा क्या राजा दशरथ के जीवन में आयु की न्यूनतम है? तो विचार आया कि राजा दशरथ की जीवन में आयु की न्यूनतम नहीं है। राजा दशरथ की तो आयु स्वयं 10,000 वर्ष हो चुकी है, तो क्या राजा दशरथ को आयु की आवश्यकता नहीं है? देखा गया क्या राजा दशरथ को विद्या की जरूरत है? तो विद्या की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज तुम्हारे लिए तो स्वयं कह दिया गया, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। पंडित शब्द से संबोधित किया गया है। पंडित का तात्पर्य ब्राह्मण से नहीं, पंडित का तात्पर्य यहां ज्ञान से है। जो समस्त वेदों का ज्ञान रखने वाला हो उसे पंडित कहते हैं। आप तो क्षत्रिय हैं, लेकिन फिर भी आपको पंडित शब्द कहा गया। इसका तात्पर्य आपको तो ज्ञान की भी न्यूनतम नहीं। यश देखा जाए तो महाराज दशरथ आप कोई साधारण राजा नहीं हैं, आप चक्रवर्ती हैं। और चक्रवर्ती अर्थात जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां सूर्य का अस्त होता है वहां तक का आपका यश फैला हुआ है। रही वीरता की बात, तो राजा दशरथ तुम्हारी वीरता के लिए तो कह दिया गया, सूरपति बस ही बाहुबल जाके। अरे देवताओं का राजा इंद्र भी तुम्हारी भुजाओं के बल पर वह राज्य करता है। तुम्हारे सम्मान में सूरपति, वो देवताओं का राजा, आधा सिंहासन
तुम्हारे सम्मान पर सौंप देता है, तो मैं तुम्हें दूं तो क्या दूं? ना तुम्हें आयु की न्यूनतम है, ना विद्या की कमी है, ना यश की कमी है और ना ही बल की कमी है, फिर भी प्रणाम किया है तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष यही मेरा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। लेकिन राजन, आज क्या देख रहा हूं? अरे जो कभी तुम्हारा यह मुख कमल की भांति खिला रहता था, आज वही मुख तुम्हारा मलिन है। बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। दृष्टि मुखार बिंदु की ओर गई, देखा तुम्हारे मुख में कोई चिंता है। कहो राजन, कौन सी चिंता है? क्योंकि है चिंता बड़ी चिता से, है चिंता बड़ी चिता से तन को निर्जीव बनाती है। अरे चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन राजन चिंता तो जीते जी को खाती है। कहो कहो राजन, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? अवगत कराओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। श्री गुरुदेव भगवान देखे ना, मेरा चौथापन चल रहा है। विचार कर रहा हूं क्या मेरे बाद हमारे इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? विचार कर रहा हूं कि मेरे बाद क्या हमारी इस अयोध्या की सेवा करने वाला मेरे बाद कोई नहीं होगा? देवता, ये शरीर है, धीरे धीरे समय से चल रहा है, न जाने किस दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ दे और जीवन में हमारे केवल पश्चाताप ही रह जाए। देख रहे हो कि मेरा चौथापन चल रहा है। परमात्मा ने एक भी संतान मुझे नहीं दी, एक भी संतान नहीं है, और ये सिद्धांत कहता है कि बिना पुत्र नहीं नर गति पावे। देवता, ऐसा नहीं कि पुत्र नहीं है तो मैंने इसके लिए उपाय ना किए हूं। मैंने 3 विवाह किए, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी भूल मुझसे हो गई कि अभी तक मेरे गृह में एक भी बालक की किलकारी नहीं गूंजी। देवता, कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका मिला अभी भी नहीं है। चौथापन आने वाला फल कमल अभी तक खिला नहीं है। चौथापन गुरुदेव न जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, 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 मैं निर्बल होता जाता हूँ। ये प्रबल दुखी ने घेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ। और संतान नहीं है तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत से पुत्र चाहता हूँ। श्री गुरुदेव भगवान, ज्यादा ना हो बस एक ही हो, ज्यादा ना हो बस एक ही हो, जिससे यह वंश बढ़े अपना। ज्यादा 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 ना हो बस एक ही हो, जिससे यह वंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को वंश बढ़े अपना। देवता, गुरुदेव उपाय वही अब हो कि चित्त प्रफुल्लित हो जावे, आंखों में भी ओए प्रकाश, यह आत्म आनंदित हो जावे। देखे ना गुरुदेव भगवान,
त्रेपन गे अब चौथहु जाता, पर मोहि पुत्र नहीं दीन विधाता। चाहता हूं कि एक संतान मेरे भी ग्रह में हो। कई वशिष्ठ बहु विधि तमोझायो। राजन, हमने तुम्हारी चिंता का कारण पूछा। तुम्हारे द्वारा बताया गया कि मैंने 3 विवाह किए, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। मैं ज्यादा नहीं चाहता, केवल एक ही पुत्र चाहता हूं। क्यों नहीं राजन, आप एक पुत्र की इच्छा लेकर के हमारे पास में आए हो। विचार करने लगता हूं, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, वो घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। तुम्हारे वंश में तो ना जाने कितने पूर्वजों ने जन्म लिया है। तुम्हारे इन महान भावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदियों का बेटों ने वंश चलाया है। आप हमारे पास में एक पुत्र की कामना लेकर के आए हो। विचार कर रहा हूं, यदि मेरे द्वारा एक गुरु के द्वारा गुरु कृपा होने के उपरांत यदि राजा दशरथ को एक पुत्र की प्राप्ति होगी, तो जो 2 रानियां हैं उन पर अन्याय होगा। मैं अन्याय नहीं करना चाहता। यदि एक पुत्र हुआ तो 2 रानी बिना पुत्र की रह जाएंगी, तो उन्हें भी पश्चाताप की अग्नि पर जलना होगा। इसलिए राजन धरा हूं धीर। अब तुम एक की इच्छा है तो अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तुम्हें अब 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए धीरज को धारण करना होगा। धरा हूं धीर हुई है सुतचारी, और ऐसे वैसे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहरी, तीनों लोगों में विख्यात, भक्तों के भय को दूर करने वाले ऐसे पुत्र तुम्हारे ग्रह में उत्पन्न होंगे। लेकिन राजन, तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। किसी चतुर सेवक को पटना भेज दो। वहां पर रोमपाद जी के यहाँ ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी रहते हैं। आप उन्हें यहाँ पर बुलवाएं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ संपन्न होगा। अवश्य सेवक गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया। ऋषि बशी